हेलो बच्चों। तो अब हम इस बुक के जो पेज नंबर 10 पर आ चुके हैं और ये चैप्टर हमारा चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका जो पहला टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब ये होता है कि इरिगेशन एक तरीके से प्रोसेस है, एक तरीके से प्रक्रिया है जिसके अंदर हम अपने खेतों में पानी देते हैं। क्योंकि जो भी क्रॉप हम प्रोडक्ट कर रहे हैं अपने खेत के अंदर और अपनी फील्ड के अंदर, उसको पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके क्या क्या सोर्स हैं, मतलब वो कहाँ कहाँ से आ सकता है पानी खेतों में देने के लिए, तो वो हम अब इस टॉपिक में कवर अप करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। रेन इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स इन इंडिया, बट ड्यू टू वेरिंग रेनफॉल फार्मर्स कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन एज ए सोर्स ऑफ इरिगेशन। मतलब कि वैसे तो देखा जाए जो नेचुरली बरसात होती है वो मेजर सोर्स है पानी का खेतों के लिए। अब लेकिन हम लोग ये सब जानते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के अलग अलग बरसात होती है, मतलब कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। तो इसलिए जो है फार्मर्स टोटली डिपेंड नहीं रह सकते किस पर, रेनफॉल पर, यानी कि बरसात पर। देयरफॉर अलोंग विद द रेन, मतलब रेन के साथ साथ फार्मर्स सिलेक्ट द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। मतलब इसके रेन के साथ साथ वो कुछ सोर्सेज हैं इरिगेशन के, मतलब खेतों में पानी देने के, उसको वो फॉलो करते हैं। पहला क्या है? पॉन्ड, लेक और रिवर। मतलब पॉन्ड, लेक और रिवर। दूसरा है वेल, यानी कि कुआं, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल आपने देखा होगा गांव वगैरह में लगा होता है, और ये क्या होता है, एक तरीके से पंप होता है जो किससे ड्रिवन होता है, जो होता है एक इंजन से ड्रिवन होता है, मैकेनिकल इंजन होता है, उससे ड्रिवन होता है। और ये जमीन के नीचे से पानी को एक्सट्रैक्ट करता है और एक फिर पानी को जो है वो सप्लाई करता है हमारे खेतों में। और फोर्थ है इसका कैनाल, यानी कि एक नहर। अभी आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ से पानी लिया जाता है और किस किस तरीके से खेतों के अंदर भेजा जाता है। ठीक। तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मतलब इरिगेशन के मेथड्स क्या हैं। ये जो ऊपर आपने पढ़े थे ये सोर्सेज ऑफ इरिगेशन थे, मतलब कहाँ से पानी आता है, उसके सोर्स क्या हैं। और ये जो है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। फार्मर्स यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर इरिगेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप दे आर कल्टिवेटिंग एंड द सोर्स फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग वाटर। मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के मेथड्स को अप्लाई करते हैं इरिगेशन के लिए, और वो मेथड्स और वो तरीके डिपेंड करते हैं कि किस टाइप की खेती हो रही है, किस टाइप की हमारे फील्ड के अंदर क्रॉप है, और पानी को हम कहाँ से ले रहे हैं। ये जो मेथड्स है इरिगेशन के, ये इन दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट, पहली चीज जो है वो कि खेती कौन सी हो रही है, क्रॉप टाइप। ठीक। और सेकंड जो है वो सोर्स ऑफ वाटर क्या है, मतलब कि पानी कहाँ से लिया जा रहा है। ठीक। तो ये आता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब ये कि जो पुराने समय में इस्तेमाल होता था। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम द सोर्स टू द फील्ड इन डिफरेंट वेज सच एज मोड, चेन, पंप, ढकेली एंड राहत। मतलब ट्रेडिशनल मेथड के अंदर इतना है कि हमें जो पानी का जो सोर्स है, वाटर का जो सोर्स है, उससे हमें पानी को अपनी फील्ड में ट्रांसफर करना है। और इसके भी ट्रेडिशन, मतलब पुराने टाइम में 4 मेथड थे। पहला मेथड है मोट, यानी कि पुली सिस्टम। दूसरा है चेन पंप, तीसरा है ढकेली और चौथा है राहत। ठीक। तो ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर एनिमेशन को इंक्लूड करूंगा, और उस एनिमेशन के थ्रू आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि मोड सिस्टम को हम पुली सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक पुली होती है और उस पुली से बेल्ट बनी होती है। उस बेल्ट के एक एंड को किसान खींचता है और दूसरे एंड पर कोई बाल्टी वगैरह बांध देते हैं, और वो बाल्टी हम वेल के अंदर छोड़ देते हैं। जब उसमें पानी भरता है तो दूसरे एंड पर जो पुली के दूसरे एंड पर जो रस्सी बंधी हुई है या पुली जो बेल्ट बनी हुई है, उसको किसान खींचता है और पानी आ जाता है। फिर वो अपने फील्ड में उस पानी को ट्रांसफर करता है। चेन सिस्टम में भी ऐसा है, ये भी पंप के थ्रू चलती है। इसमें 2 पुलीज होती हैं और वो पुलीज एक चेन से कनेक्ट होती हैं, और उस चेन पर एक बाल्टी होती है। तो ये बाल्टी नीचे 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 जाकर पानी को भरती है और फिर ऊपर आती है और ये ट्रांसफर कर देती है फील्ड में। ढकेली सिस्टम में भी कुछ इस तरीके से है कि बस ये ढकेली सिस्टम इज जस्ट लाइक मोड सिस्टम, बस इसमें पुली की जगह एक लकड़ी से बाल्टी को बांध देते हैं और उस लकड़ी को हम वेल के अंदर डालते हैं, जिससे कि बाल्टी के अंदर पानी भरता है, और फिर उस लकड़ी को ऊपर उठा लेते हैं और पानी को ट्रांसफर कर देते हैं।
राहत सिस्टम में ऐसा होता है कि इसमें भी एक बड़ी पुली होती है जो कि जो सोर्स ऑफ वाटर है उसके अंदर लगी होती है। ठीक, उसके अंदर लगी होती है। ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा ये पिक्चर्स में दिख नहीं पाया, लेकिन आप जब एनिमेशन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मोड सिस्टम है, ये चेन पंप सिस्टम है, ये ढकेले सिस्टम है और ये राहत सिस्टम है। राहत सिस्टम में क्या होता है कि एक बड़ी सी पुली होती है जो पानी के अंदर होती है, और पानी के अंदर होती है, और उस पुली को कौन ड्राइव करता है? ब्लॉक्स ड्राइव करते हैं, यानी कि बेल्ट ड्राइव करते हैं, और उससे पानी आता है। ये एनिमेशन देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, वंस द वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम द सोर्स, मतलब एक बार जब पानी आ जाता है खेत के अंदर, मतलब सोर्स से निकाल लिया जाता है, इट इज सप्लाइड टू द क्रॉप्स ईदर बाय क्रिएटिंग फ्रोज और बाय फ्लोडिंग द फील्ड। अब पानी तो आ गया सोर्स से, उसको हमें फील्ड के अंदर कैसे, किस तरीके से फ्लो करना है, मतलब किस तरीके से बहाना है, तो या तो वो फ्रोज और बाय फ्लोडिंग द फील्ड, मतलब ये दो तरीके, फ्रोज और फ्लूडिंग द फील्ड, मैं आपको ये बताऊंगा। ये दो तरीके हैं इरिगेशन के। देखो ये जो पढ़े थे हमने ऊपर, ये सोर्स ऑफ इरिगेशन थे, मतलब सोर्स ऑफ वाटर थे, ये मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़े। अब ये पढ़ा हमने फ्रोज और बेसिन इरिगेशन। ये टाइप है इरिगेशन के कि ये उस पर डिपेंड करता है कि पानी जो हमने सोर्स से ले लिया वो हम अपनी फील्ड में किस तरीके से फ्लो करेंगे, किस तरीके से बहाएंगे। ठीक, तो दो तरीके हैं, एक तो है फ्रो इरिगेशन और एक है बेसिन इरिगेशन। तो फ्रो इरिगेशन में क्या होता है कि फ्रोज आर स्मॉल पैरेलल चैनल्स, मतलब कि एक पैरेलल चैनल्स होते हैं। पैरेलल का मतलब ये होता है कि सीधी लाइन, दो सीधी लाइन, कैरिंग वाटर बिटवीन टू रिजेस। रिजेस और फ्रोज दो चीजें हैं। रिजेस क्या होती हैं? जहां पर आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है वो रिजेस है, और जो बीच में नाली है उसको फ्रोज कहते हैं। तो दो रिजेस के बीच में एक नाली होती है पैरेलल, उसके अंदर पानी फ्लो करता है, और इन जो फरो हैं इनसे पानी जाता है रिजेस के अंदर, जिसके अंदर क्रॉप्स होती है। रिजेस आर एलिवेटेड पार्ट्स ऑफ द फील्ड वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ होता है, इसमें जो है वो क्रॉप्स ग्रो करती है। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर वेरियस क्रॉप्स एंड सॉइल टाइप्स, मतलब ये बहुत सारी ये टेक्निक जो है बहुत सारी क्रॉप्स में इस्तेमाल होता है। जैसे कि मेज, मेज की जब खेती होती है तो उसमें फ्रो इरिगेशन होता है। ठीक, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, पूछ सकता है कि मेज की जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें कौन सा इरिगेशन का टाइप इस्तेमाल होता है। अब वो ये तो फ्लो इरिगेशन है, लेकिन पानी कहाँ से लिया गया है वो डिपेंड करता है। मतलब वो मोड सिस्टम से भी ले सकता है, चेन पंप सिस्टम से भी ले सकता है, ढकेली से भी ले सकता है, और राहत सिस्टम से भी ले सकता है। अगला आता है बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन में क्या है? इन दिस डायग्राम में देखते होंगे कि पूरी फील्ड के अंदर पानी भरा हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन द एंटायर फील्ड इज फिल्ड विद वाटर, मतलब पूरी की पूरी फील्ड पानी से भर दी जाती है। दिस टेक्निक इज सुटेबल फॉर क्रॉप दैट रिक्वायर देयर रूट्स टू बी कंटिन्यूअसली सबमर्ज्ड इन वाटर, मतलब ये तरीका, ये मेथड्स ऑफ इरिगेशन उन क्रॉप्स के लिए लगाया जाता है कि जिन क्रॉप्स की रूट्स को, यानी कि जिन क्रॉप्स की जड़ों को कंटिन्यूअस पानी के अंदर डूबे रहना है। ये इस टाइप की कौन सी क्रॉप्स होती है? राइस, जो चावल की खेती होती है ना, उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी जो जड़ें होती है, उनको कंटिन्यूअसली पानी के अंदर डूबा रहना है। तो इसलिए यहाँ पर हम बेसिन इरिगेशन करते हैं और मेज के लिए फ्रो इरिगेशन करते हैं। ठीक, तो ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ ये वाला पेज एंड करते हैं, और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, एक ही एक पेज करके कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।